नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो इनसफिशिएंट होती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में किसकी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमन। आपको बताना है ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन आखिर होता क्या है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पार्टिकल से मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हायर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इधर लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक सेल से बने होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं और इसमें मिलियंस तक सेल हो सकती हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं सबसे पहले हम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो इंटायर बॉडी है वो एक सेल से बनी होती है। तो जो इंटायर ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके, एनवायरनमेंट के। और इसमें जो एनवायरनमेंट की जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज होती है किसमें, सेल में। और जो सेल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑक्सीजन की वो फुलफिल हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन की। देखिए ह्यूमन क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी कैसा, बिग और कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन की बॉडी होती है काफ़ी बिग होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी जो ऑल सेल्स हैं नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। तो जो ह्यूमन बॉडी की जो सभी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती किसके, एनवायरनमेंट के। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटीरियर पार्ट्स हैं, जैसे कि ऑर्गन है, आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई और आपके लंग्स हो गए। तो जो ये इंटीरियर ऑर्गन है तो इनकी जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती किसके, एनवायरनमेंट की। और जो हमारे एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है उसका जो ट्रांसपोर्ट का जो रेट है, जो स्पीड है, वो भी काफ़ी स्लो होती है। देखिए जो ह्यूमन का जो टॉय से लेकर और जो लंग्स तक जो एक सिंगल मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने में आपको यकीन नहीं होगा कितने ईयर्स लगते हैं। 3 ईयर्स का टाइम लग सकता है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन की जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट करने की, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, वो इनसफिशिएंट होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती किसके, एनवायरनमेंट के, चाहे बात ह्यूमन की हो या फिर किसी एनिमल की हो। तो अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में किस फॉर्मेट में लिखना है उस फॉर्मेट में पढ़ते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल बॉडी पार्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं और उसके सभी बॉडी पार्ट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के। सो ऑक्सीजन कैन इजीली डिफ्यूज इन एंड आउट। तो जो ऑक्सीजन है वो ईजीली जो बॉडी होती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वो इन कर सकती है, इंटर कर सकती है। अब बात करते हैं किसकी, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन की। देखिए जो ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे इंटीरियर ऑर्गन होते हैं और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके नहीं होते, एनवायरनमेंट के। और जो हमारी बॉडी है कैसी होती है, लार्ज होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। सो डिफ्यूजन अलोन इज टू स्लो टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच सेल इफिशिएंटली। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है अलोन वो काफ़ी क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जैसे कि हमने बताया आपको, जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पैर से लेकर जो टॉय है पैर का, और जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स तक ऑक्सीजन मूव होने में कितने ईयर्स लग जाते हैं, उसे 3 ईयर्स लग जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो नीड होती है, आवश्यकता उन्हें किसकी, एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे कि लंग्स की एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो आपको ध्यान रखना है इसको, जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन क्विकली एंड इफेक्टिवली टू ऑल बॉडी पार्ट्स।
तो जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अगला वीडियो किस क्वेश्चन पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।